कुछ शहर ऐसा होता है जहाँ सिर्फ आप घूमने जाते हैं और कुछ शहर ऐसे होता है जहाँ से लौटने के बाद भी वैसा लगता है कि शायद आपने वहाँ से लौटा ही नहीं। वाराणसी मेरे लिए कुछ वैसा ही था। एक ऐसा शहर जहाँ सुबह गंगा के किनारे शुरू होता है, गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर एक नई कहानी दिखता है और शाम होते होते पूरी शहर जैसे किसी और दुनिया में ही बदल जाता है। दिस इज वाराणसी, एक शहर जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वाराणसी जाने का प्लान तो काफी टाइम से था, लेकिन शायद कुछ जगहों पर जाने का सही वक्त वही होता है जब अचानक मन कहता है कि चलो अब चलते हैं। और फिर शुरू हुआ मेरा ही सफर एक ऐसे शहर की तरफ जिसके बारे में मैं बचपन में तो सुना था। वाराणसी नाम तो बहुत पहले से ही जाना था, लेकिन उस शहर को पहली बार अपनी आंखों से देखा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वाराणसी की पहली खासियत शायद यही है कि यहाँ आपको शहर को समझने के लिए किसी मैप की जरूरत नहीं पड़ती। बस किसी गली में चले जाएं, फिर दूसरी गली और फिर शायद तीसरी। हर मोड़ पर कुछ नया दिखाई देता है, कहीं मंदिर की घंटियां, कहीं चाय की दुकान, कहीं पूजा की तैयारी, और इन सब के बीच में अपनी ही रफ्तार से चलती हुई वाराणसी की जिंदगी। लेकिन गलियों से निकलकर जब पहली बार गंगा के सामने दिखाई दी तो कुछ सेकंड के लिए बस देखने का मन हुआ। इतनी भीड़, इतनी शोर, इतनी जिंदगी, और फिर भी गंगा के सामने खड़े होकर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वाराणसी की सुबह शायद शहर को समझने का सबसे अच्छा वक्त है। सूरज निकलने से पहले ही घाटों पर जिंदगी शुरू हो जाता है। कोई पूजा करने आ जाता है, कोई स्नान करने, कोई बस कुछ देर गंगा किनारे बैठने भी आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे सूरज गंगा के ऊपर आ जाते हैं। उस वक्त कैमरा भी शायद कम पड़ जाता है इतनी खूबसूरत को एक्सप्लेन करने में। गंगा को किनारे से देखना एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन नदी के बीच से वाराणसी को देखना कुछ और ही है। एक एक करके घाट पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां शायद नहीं। कहीं सुबह की पूजा, कहीं घाट पर बैठा जिंदगी, कहीं मंदिरों की घंटियां, और बीच में बस ये नदी जो सदियों से सब कुछ देख रहा है। और फिर शाम आती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद घाटों पर भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आने लगते हैं, दिया सजाने लगते हैं, घंटियों की आवाज तेज होने लगती है, और कुछ ही देर में पूरी घाट एक अलग ही रूप ले लेता है। कुछ चीजें कैमरा में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, लेकिन महसूस करवाई नहीं जा सकती। गंगा आरती शायद उनमें से एक है। यहाँ खड़े होकर बस कुछ देर के लिए आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। वाराणसी की भीड़ और शोर से थोड़ा दूर एक और जगह है, सारनाथ। यहाँ आकर शहर के एक अलग चेहरा दिखाई देता है।
यहाँ शोर कम है, रफ्तार धीमी है और शायद सोचने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त है। जब मैं भी वाराणसी आया था तो मेरे मन में भी बाकी लोगों की तरह कुछ तस्वीरें थी, घाट, मंदिर, गंगा आरती। लेकिन वापस जाते वक्त ऐसा लगा कि मैं सिर्फ तस्वीरें लेके नहीं जा रहा हूँ। इस शहर ने कुछ अलग भी दिया है, शायद थोड़ा रुकना, थोड़ा महसूस करना और शायद बिना किसी वजह से कुछ देर शांत बैठना।